हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को FYP सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 तीनों का ही देखिए एमडीसी का जो सिलेबस है वो सेम रहता है और सेम ही क्वेश्चन पेपर में से आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखिएगा ये बात। तो आप सही बच्चों का जो सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 का जो फिलोसॉफी का क्वेश्चन पेपर है या जिसे आप एग्जामिनेशन पैटर्न से समझ सकते हैं, तो चलिए जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा तमाम सभी लिंक मिल जाएगा, जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। तो पहला ये जान लीजिए, आपका पेपर जो हो 75 नंबर का हो, ये 100 नहीं होगा। 75 नंबर पेपर होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। अगर आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है कि ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें यूनिट 1 में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे 4 वेद हैं उनके बारे में पढ़ना है, फिलोसॉफी पढ़ना है जो हमारे उपनिषद उनके बारे में, गीता पढ़ना है, निष्कामा कर्मा के बारे में, जैनिज्म, कंसेप्ट ऑफ जीवा, बॉन्डेज एंड लिबरेशन पढ़ना है, बुद्धिज्म द 4 नोबल यानी जो 4 आर्य सत्य थे, सत्र माफ करिएगा मुझसे गलती हो गया बोलने में, तो सत्य थे, ठीक है। थ्योरी ऑफ नो सोल पढ़ना है, योगा के जो 8 फोल्ड पाथ होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, चित्ता क्या होता है, चित्तवृत्ति क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 में, यूनिट जो 2 है आपको बेसिकली उसमें प्लेटो का थ्योरी आइडियाज पढ़ना है, एरिस्टोटल हो गया, डेस्करेट्स हो गया, लॉके हो गया, बर्कली हो गया, इन सब के ये आइडियाज या थॉट्स कह सकते हैं आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट जो 3 है हमारे पास, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ना है, M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में पढ़ना है, B.R. अम्बेडकर जी हो गए उनका, और विनोद बिहारी महतो कुलंचक। और यहाँ से पेपर में देखिए ये सब कुछ सवाल, ये सब एक कह सकते हैं जीवनी के बारे में या उनके जीवन संघर्ष के बारे में जाने, तो आपको यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, उनका क्या नजरिया तो देखने को समझ के तमाम चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो टोटल आपके 3 मिनट यहाँ पर, 3 मिनट में से देखिए आपसे बच्चों यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सवाल आपके पेपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर 75 नंबर का, टाइम 3 घंटे का होने वाला आपसे बच्चों को। यहाँ पर क्वेश्चन को 2 भाग में बांटा जाता है, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, ग्रुप बी जो रहेगा आपका उसमें डिस्क्रिप्टिव या जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, हर क्वेश्चन जो रहेगा ग्रुप बी का 15 मार्क्स का रहेगा। ग्रुप ए बनाना कंपलसरी है, तो ग्रुप ए आप छोड़ नहीं सकते, ग्रुप ए में गलत हो गलत, सही हो सही, आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले से, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको मार्क्स देखने में मिल जाएंगे। और यहाँ पर पहला जो ग्रुप ए का क्वेश्चन है 1 है, ये आपको MCQ दिया हुआ, ठीक है। बोला गया कि सही विकल्प चयन करें, 5 MCQ होंगे और हर क्वेश्चन जो रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा, तो 5 नंबर आपको ग्रुप ए के 1 नंबर से मिल जाएगा। तो पहले पूछा हुआ है वेद कितने प्रकार के होते हैं, बताइए बता रहा हूँ, तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा वेद कितने प्रकार के होते हैं। अगला हमसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल गॉड इज द, यानी अरस्तु के अनुसार जो ईश्वर हमारे पास संसार का क्या है, वो उपादान करते हैं या निमित्त कारण है या कर्ण कारण है या फिर अंतिम कारण है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर C है हमारे पास, द 4 नोबल ट्रूथ इज रिलेटेड टू, जो कि आप बताइए जो 4 आर्य सत्य वो किससे संबंधित, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से या योग दर्शन से या फिर गीता से, हमें ये बताना है। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिलीजन ऑफ द मैन, या द रिलीजन ऑफ द मैन के जो लेखक है उनका नाम बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर E जो हमसे यहाँ पूछा हुआ है, ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर इज रिलेटेड टू न्यू बुद्धिज्म, इनमें से कौन सा फिलोसोफर जो न्यू बुद्धिज्म से जुड़े हुए संबंधित है, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इनमें से देखिए किसी के बारे में क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट लिखना है, और एनी वन यानी कोई 2 दिया हो कोई एक बनाना है, जिसमें पहला ही है मेथड्स ऑफ डाउट यानी संख्यात्मक प्रणाली के बारे में, या फिर अगला जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन था हमारे पास नॉन वायलेंस में यानी अहिंसा के बारे में, या फिर ऑप्शन नंबर C स्टडी एंड स्ट्रगल ऑफ क्या कहते हैं विनोद बिहारी महतो के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनीवन, इनमें के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है, चाहे वो यहाँ पर संदेहवाद हो गया हमारे पास, थ्योरी ऑफ नो सोल हो गया, या फिर ऑप्शन नंबर C यहाँ पर चित्तवृत्ति हो गया। ये तीनों टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे और कोई एक बनाना याद रखिएगा, ठीक है। बोल ही दिया गया कि राइट शॉर्ट आंसर नोट, ठीक है, कोई भी एक के बारे में आप बना सकते याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फिलोसॉफी उपनिषद, उपनिषद के दर्शन की क्या करनी है आपको, व्याख्या करनी है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास क्रिटिकली एक्सप्लेन द प्लेटो थ्योरी फॉर आइडिया, प्लेटो की जो कह सकते हैं आइडिया था उसके बारे में आपको बताना है। फिर विवेकानंद कंसेप्ट यूनिवर्सल रिलीजन यानी विवेकानंद के सार्वभौम धर्म संबंधी अवधारणा की आपको विवेचना यहाँ पर करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ अम्बेडकर, यानी अम्बेडकर जी के सामाजिक न्याय की अवधारणा की यहाँ पर व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीवा एंड जैन, देखिए जैन धर्म में जीव की जो अवधारणा होती है और यहाँ पर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पर 9 नंबर की एक्सप्लेन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा, यानी योग दर्शन के जो अष्टांग कह सकते योग होते हैं उनकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार आपसे बच्चों को यहाँ पर जो पेपर है यहाँ पर एमडीसी इंग्लिश का वो समझ में कैसे क्वेश्चन आते हैं।
आशा करूँगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।